गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। है ना बच्चों, आप पढ़ोगे ना हिंदी। हिंदी में कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ, कविता, लेख बहुत सारे होते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 4th, चैप्टर नंबर है आपके 4 और पाठ का नाम है शारीरिक दोष। तो मैंने आपको ये इसकी कहानी पढ़ा दी थी। कहानी आपको मैंने इसकी पढ़ा दी थी और शब्दार्थ भी आपको लिखवा दिए थे। अब हम क्या करेंगे, आपके लिखित प्रश्न में करेंगे। पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न। ठीक है, लिखित प्रश्न में देखो, लिखित प्रश्न। मौखिक प्रश्न तो हम आपको यूं ही बता देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न था, लेखक को किसकी तलाश थी। लेखक को कहानी के अनुसार किसकी तलाश थी? नौकरी की। किसकी तलाश थी? नौकरी की। लेखक के दिन कैसे थे? लेखक के दिन बेरोजगारी के थे, बेकारी के दिन थे। उन दिनों वो क्या था? बेरोजगार था, है ना। और लेखक किससे मिलने गया? लेखक अपने मित्र से मिलने गया, है ना। अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो इसमें लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आपके सामने। देखो पहला प्रश्न क्या है कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान कैसे लगाते हैं? ऐसे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, चिन्ह या निशान, चिन्ह लगाइए। हमेशा देखो चिन्ह कैसे लिखते हैं, इस पे ध्यान देना। चिन्ह आपको लगाना है। तो इसमें पहला कै आपके वाक्य है। पहला वाक्य देखो क्या है आपके, लेखक को किसकी तलाश थी। जैसे आपको पहला प्रश्न भी है ना, वही दे दिया गया। देखो लेखक को किसकी तलाश थी। किसकी तलाश थी? किसकी तलाश थी? किसकी तलाश थी? तो आपके विकल्प दिए हुए हैं। ए नंबर का विकल्प दिया है नौकरी की। क्या दिया हुआ है? नौकरी की, है ना। विकल्प क्या दिया हुआ है? नौकरी की। नंबर 2 विकल्प दिया हुआ है आपके ब नंबर का। आपके विकल्प दिया है घर की। तो घर की उसको आवश्यकता थोड़ी थी, कहानी में तो किसकी थी आवश्यकता। अब हम देखेंगे विकल्प ए ब स नंबर का विकल्प आपके दिया हुआ है खाने की। क्या दिया हुआ है? खाने की। तो किसकी तलाश थी? आपको मालूम है किसकी तलाश थी? नौकरी की। तो आपके विकल्प ए नंबर का सही है। अब ख नंबर का हम विकल्प दें, लेखक चल पड़ा। लेखक चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? लेखक कहाँ चल पड़ा? देखो लेखक चल पड़ा। लेखक चल पड़ा। तो आपके प्रश्न अब है, आपके विकल्प दिए हुए हैं नंबर ए। ठीक है, नंबर ब, नंबर से और नहीं दिया। यहाँ पे 3 ही है। पहला कार में, कार में। ठीक है, ये विकल्प दिया हुआ है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है पैदल, है ना। कैसे चला था वो लेखक? बेरोजगार था बेचारा, उसके जेब में इसलिए पैसे भी नहीं थे। 6 नंबर घोड़े पर, है ना। उसके पास तो बेरोजगार था,
कहाँ से तो कार आती और कहाँ से घोड़ा आता। तो वो कैसे चल पड़ा? पैदल ही चल पड़ा। अब ग नंबर है आपके, नौकरी के बारे में किसने बताया? लेखक को नौकरी के बारे में किसने बताया? 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 आपको मालूम है किसने बताया था आपके नौकरी के बारे में? आपके ऑप्शन दिया है, विकल्प दिए हैं। ए नंबर का विकल्प है, फिर ब नंबर का विकल्प है, फिर आपके स नंबर का विकल्प है। तो आपके देखो ए नंबर के विकल्प में क्या दिया है आपके? उसके पड़ोसी ने, उसके पड़ोसी ने ब नंबर का विकल्प दिया है। देखो उसकी माँ ने कहानी तो आपने पढ़ा है ना कि अगर पड़ोसी बताता तो पैदल क्यों जाता, है ना? पैदल अपने मित्र के यहाँ क्यों जाता? ये भी सोचने वाली बात है। फिर है उसके मित्र ने, वो अपने मित्र के यहाँ गया था। कहानी में बताया गया है कि उसने अखबार दिखाया, है ना? वो पैदल ही चला गया। तो आपके विकल्प कौन सा सही होगा? कि उसके मित्र ने बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप हेडिंग लगाओगे 2 नंबर के प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 क्या आ गया हमारे पास में? प्रश्न नंबर 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला नंबर अब इसमें है आपके क नंबर का प्रश्न। क्या है आपके क नंबर का प्रश्न दिया गया है? लेखक अपने मित्र से मिलने पैदल ही क्यों गया? पैदल ही क्यों गया? पैदल ही क्यों गया? ये आपके प्रश्न है। ठीक है ना? अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? उत्तर। क्या देंगे हम इसका? उत्तर देंगे। ठीक है, लेखक उन दिनों बेरोजगार था। इसलिए उसकी जेब खाली थी। जेब क्या थी? खाली थी। उसकी जेब खाली थी। यही कारण था कि लेखक
लेखक अपने मित्र से मिलने पैदल ही गया। ठीक है ना। क्यों गया? क्योंकि वो बेरोजगार था, उन दिनों बेरोजगार था, इसलिए उसकी जेब खाली थी। यही कारण था कि लेखक अपने मित्र से मिलने पैदल ही गया। अब आपके 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं हम? अब दूसरा इसका प्रश्न। भिखारी ने लेखक से क्या क्या मांगा? भिखारी ने लेखक से क्या क्या मांगा? भिखारी से क्या क्या मांगा? तो उत्तर है, देखो आपके भिखारी ने, कहानी पढ़े हो ना, तुरंत उत्तर दे सकते हो। कहानी सीधी आपको बार बार कहती हूँ। भिखारी ने लेखक से आटा क्या मांगा? पहले 1 कटोरा आटा मांगा था ना, आटा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 कटोरा आटा। क्या लिख सकते हो? 1 कटोरा आटा। ठीक है। लेखक से 1 कटोरा आटा, 1 कटोरा आटा पुराने कपड़े लत्ते एवं 10 का सिक्का मांगा। 10 का 1 सिक्का मांगा। क्या मांगा? 1 सिक्का मांगा, है ना। आपके ये उसने मांगे थे। क्या क्या चीज मांगी? 1 कटोरा आटा, पुराने कपड़े लत्ते एवं 10 का सिक्का मांगा था। क्या मांगा था? 10 का सिक्का मांगा था। तो बच्चों, अब हम क्या देखते हैं? तीसरा प्रश्न। क्या देखते हैं? तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है। इसी में हम तीसरा प्रश्न देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम आगे के प्रश्न। नौकरी पाने की शर्त क्या थी? प्रश्न नंबर आपके प्रश्न नंबर है गै। नौकरी पाने की शर्त क्या थी? नौकरी पाने की शर्त क्या थी? देखो प्रश्न लिखो। नौकरी पाने की शर्त क्या थी? उसके क्या शारीरिक दोष था? कि वो हंसता था तो क्या लगता था कि रो रहा है। पाने की शर्त क्या थी? तो ये उसका शारीरिक दोष था, है ना। किंतु यही उसका दोष उसके लिए गुण बन जाता है। तो देखो उत्तर हम क्या देंगे। नौकरी पाने की शर्त क्या थी? नौकरी पाने की शर्त थी
कि नौकर नौकर कभी हंसेगा नहीं। नौकर कभी हंसेगा नहीं, कभी हंसेगा नहीं। ठीक है, क्या शर्त थी कि नौकर कभी हंसेगा नहीं। अब लास्ट प्रश्न देखो, आपके अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपके। लेखक स्वयं को, यानी अपने आप को, लेखक स्वयं को दर्पण में देखकर क्या सोचने लगा। दर्पण में देखकर क्या सोचने लगा। क्या सोचने लगा, क्या सोचने लगा। ठीक है, अब उत्तर, अब हम क्या देंगे, इसका उत्तर देंगे। लेखक स्वयं को दर्पण में देखकर क्या सोचने लगा। देखो, लेखक, प्रश्न के अनुसार उत्तर, लेखक स्वयं को दर्पण में, दर्पण माने आईना, दर्पण में देखकर सोचने लगा कि मित्र झूठ नहीं बोल रहा था। मित्र झूठ नहीं बोल रहा था। तो बच्चों, देखिए आपने क्या प्रश्न था। लेखक स्वयं को दर्पण में देखकर क्या सोचने लगा। लेखक स्वयं को दर्पण में देखकर सोचने लगा कि मित्र झूठ नहीं बोल रहा था। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखे और बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इस पाठ की जानकारी ली। इस पाठ में अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना और इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर याद करना और सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करना। धन्यवाद।